जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आपके लिए यूपी स्पेशल में महत्वपूर्ण टॉपिक है नदियां, झीलें और आर्द्रभूमियां। आज आपको जो यहाँ पे टॉपिक है आपके क्लास में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आज हम ऐसे पढ़ाएंगे ना इसको कि आप कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए आ जाइए, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं आज की इस क्लास में। आपका पहला क्वेश्चन है, शेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास किया जा रहा है, वह कहाँ स्थित है ये बताना है। आपका लखनऊ में है, वृंदावन में है, अलीगढ़ में है या कानपुर में है। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका अलीगढ़। अलीगढ़ में ये जो है शेखा पक्षी विहार शेखा झील जो है आपके अलीगढ़ में स्थित है। ठीक है, और इसकी बात करेंगे तो शेखा झील जो है भारत के उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में स्थित होने के कारण जो है ये सबसे ताजे पानी की झील है। सबसे ताजे पानी की भी झील इसको माना जाता है, शेखा झील को। ठीक है, और प्रवासी पक्षियों के लिए जो ये झील है ये जो है सबसे महत्वपूर्ण झील है और यह जो है एक राष्ट्रीय पक्षी विहार के रूप में विकसित किया जा रहा है। ठीक है, जो अलीगढ़ है शेखा झील को जो है एक राष्ट्रीय पक्षी विहार के रूप में स्थापित किया जा रहा है। याद रखिएगा, राष्ट्रीय पक्षी विहार के रूप में स्थापित किया जा रहा है। दोस्तों, जो भी जहां से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, आज कोई एक क्वेश्चन छूट करके जाने नहीं पाएगा। आप पूरी क्लास देखिए और क्लास को एंजॉय कीजिए। अगला क्वेश्चन है आपको, सूर सरोवर रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। यह एक मानव निर्मित जलाशय है। इसमें बताना है कौन से ऑप्शन जो है सही है। यह जो है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है, ये आपका जो है गलत है। ये आपका गलत है। ये आपका उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है। आगरा जिले में स्थित है। एक मानव निर्मित जलाशय एकदम सही है। जो सूर सरोवर रामसर स्थल है ये आपका जो है उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है और यह है एक मानव निर्मित जलाशय है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, केवल 2। ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका जो है क्वेश्चन नंबर 3, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से प्रवेश करती है। अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत लोग होते हैं थोड़ी सी चीज में गलत कर देते हैं। ये आपको बताना है कि गंगा नदी जो है जनपद उत्तर प्रदेश के किस जनपद से प्रवेश करती है। बिजनौर है, मेरठ है, सहारनपुर है, जेपी नगर है। आज आपको जो है गंगा नदी यहाँ से जो है बिजनौर जिले से होकर के प्रवेश करती है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है। याद रखना है उत्तर प्रदेश में टोटल जिले कितने हैं, अगर आपको नहीं पता है तो बताते हैं। 75 जिले हैं टोटल। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। और जो है कितने जिलों से गंगा नदी होकर बहती है, ये आपकी जो है 28 जिलों से होकर बहती है। याद रखना है, कई बार पूछ लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो गंगा नदी है कितने जिलों से होकर बहती है, तो यह है आपका 28 जिलों से होकर बहती है। याद रखना है। अगला है आपका क्वेश्चन 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है ये बताना है। सूर सरोवर, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, सरसई नवार झील या सुरिनसर मानसर झीलें। यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सुरिनसर मानसर झीलें। ये आपका सुरिनसर मानसर झीलें ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, जबकि सूर सरोवर, समसपुर पक्षी विहार और सरसई नवार झील ये तीनों आपके जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, जो सुरिनसर राम मानसर झील है ये आपका जो है जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है ये आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, याद रखना है आपको। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, सेम हो जा रहा है, ये रेड कर लेते हैं, अब सही है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है ये बताना है। उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती है। सोन नदी, हिंडन नदी, गंडक नदी और शारदा नदी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नदियों से हमेशा 2 से 4 प्रश्न पूछता है हर एक एग्जाम में, वो भले कोई सी भी नदी हो, इसलिए नदियों के क्वेश्चन आपको छोड़ने नहीं है। यहाँ पे बताना है कौन सी नदी इसमें जो है इसका कौन सा राइट आंसर होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गंडक नदी। गंडक नदी जो है इसका उद्गम आपका जो है नेपाल हिमालय से होता है। कहाँ से होता है, नेपाल हिमालय से होता है गंडक नदी का उद्गम स्थल। ठीक है, और ये जो है बिहार में बहती है। देखा जाए तो ये जो है आपका नेपाल से होकर के बिहार वाले क्षेत्र में ज्यादा बहती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गंडक हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका,
निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? झील और स्थान। इसमें जो है कौन सा एक सही नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सौज झील। सौज झील आपको कहाँ स्थित है? ये आपका मैनपुरी में स्थित है, एकदम ये सही है। सौज झील मैनपुरी। सेका झील की बात करेंगे, सेका झील आपका ये अलीगढ़ में स्थित है, ये भी सही है। बखीरा झील ये आपका संत कबीर नगर में स्थित है, ये भी सही है। और सरसई झील, सरसई झील आपकी आगरा में स्थित है, ये भी आप सरसई झील, सरसई झील आपके इटावा में स्थित है, आगरा में नहीं है, ये आपके इटावा में स्थित है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ये आपका असुमेलित था। ठीक है, ये सुमेलित नहीं है, इसका राइट आंसर सरसई झील का इटावा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? गंगा वाराणसी। गंगा वाराणसी यहाँ बताना है ये सुमेलित है या नहीं? ये आपका सुमेलित है, गंगा वाराणसी एकदम सही है। फिर है गोमती, गोमती सुल्तानपुर, गोमती नदी सुल्तानपुर में है, एकदम सही है। कोसी नदी, कोसी नदी आपकी जो है गोरखपुर में नहीं है, कोसी नदी तो आपके बिहार में स्थित है, इसलिए जो इसका राइट आंसर ये नहीं होगा, गोरखपुर नहीं होगा। गोरखपुर में आपकी कौन सी नदी है? गोरखपुर में आपकी राप्ती नदी है, याद रखिएगा, गोरखपुर में राप्ती नदी है। और सरयू अयोध्या में है, ये भी सही है। इसका जो राइट आंसर सी हो जाएगा, कोसी नदी आपके बिहार में बहती है। और दोस्तों क्लास अगर अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज नदियों से, झीलों से और जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ, एक भी क्वेश्चन आपका यूपी स्पेशल से किसी भी एग्जाम में छूटेगा नहीं, ये हमारा वादा है। 8वां नंबर क्वेश्चन है देवदरी एवं राजदरी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, कासगंज। बताना है देवदरी एवं राजदरी जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? ये जो है आपका चंदौली जिले में स्थित है, चंदौली में स्थित है देवदरी और राजदरी जलप्रपात। ठीक है, और यह जो है चंद्रपुर वन्यजीव अभयारण्य में राजदरी और देवदरी झरने पाए जाते हैं। ये कहाँ पर स्थित है? ये आपको जो है चंद्रपुर वन्यजीव अभयारण्य, चंद्रपुर वन्यजीव अभयारण्य में स्थित है, याद रखिएगा, वन्यजीव अभयारण्य। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 9th नंबर। निम्नलिखित में से किस नदी का जलग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? ये बताना है कि किस नदी का जलग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। महानंदा, शोल, रामगंगा और गंडक। इनमें बताना है आपका कौन सा सही होगा। वो हो जाएगा आपका सोन। सोन नदी जो है इसका जलग्रहण सबसे अधिक है, जलग्रहण जो है क्या है, सर्वाधिक है सोन नदी का। ठीक है, और सोन नदी की बात करेंगे, ये जो है आपकी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ी से इसका जो है उद्गम होता है, याद रखिएगा। कई बार पूछ लेता है कि सोन का उद्गम कहाँ से है, तो अमरकंटक की पहाड़ी से है। ठीक है, और जो है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में बहती हुई ये बिहार प्रवेश कर जाती है और पटना के निकट जो है गंगा में मिलती है। कहाँ पर ये गंगा में मिलती है सोन नदी? आपको पटना के निकट मिलती है, पटना के निकट यहाँ पे मिल जाती है गंगा नदी से। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये बताना है। नगर, कस्बा और नदी। बिठूर, बिठूर आपका गंगा में स्थित है, ये आपका जो है एकदम सही है, बिठूर गंगा सही है। गोरखपुर राप्ती अभी बताया एकदम सही है। जौनपुर में सही नदी, ये गलत है, जौनपुर में आपका सही नहीं है, जौनपुर में गोमती नदी है, याद रखिएगा। लखनऊ में भी गोमती है और जौनपुर में भी गोमती नदी है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये सी हो जाएगा। कौशाम्बी में आपका यमुना नदी है, ये भी एकदम सही है। इसका राइट आंसर जो है जौनपुर गोमती नदी होगा, इसलिए सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? ये बताना है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कौन सा है उत्तर प्रदेश में। पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र या उत्तरी क्षेत्र। यहाँ पे जो है उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी क्षेत्र है ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। ठीक है, सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित कहाँ पे होती है, तो ये पूर्वी क्षेत्र में होता है। जैसे कि पूर्वी क्षेत्र आप समझ सकते हैं, सबसे पूर्वी जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का? उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है आपका बलिया। बलिया वाला जिला सबसे पूर्वी और पूर्वी क्षेत्र में जो है सबसे ज्यादा यहाँ पे बाढ़ वगैरह आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है क्वेश्चन नंबर 12। मुझे आपको सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, तो नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चयन करना है। बताना है आपको यहाँ पे चित्रकूट। चित्रकूट जो है यमुना नदी के, अच्छा यहाँ पे मैच करना है, सॉरी यहाँ पे मैच करना है आपको। तो चित्रकूट, चित्रकूट आपका मंदाकिनी नदी के किनारे पे है,
चित्रकूट आपका मंदाकिनी नदी हो जाएगा। फिर जौनपुर, जौनपुर अभी बताया था आपको गोमती नदी। मथुरा, मथुरा की बात करेंगे तो मथुरा आपका जो है यमुना नदी हो जाएगा। और फिर अयोध्या, अयोध्या आपका सरयू नदी अभी बताया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, A4 B2 सही हो जाएगा। ये बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, उत्तर प्रदेश में किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है? पार्वती अर्घा, सूर सरोवर, सुराहताल, उपरी गंगा नदी। तो रामसर स्थल, जो रामसर स्थल के रूप में उत्तर प्रदेश को नामित किया गया है वो है आपका ऊपरी गंगा नदी। ऊपरी गंगा नदी को जो है रामसर स्थल के रूप में यहाँ पर 2005 में नामित किया गया था। ठीक है, और ये कहाँ स्थित है? तो ये आपका बुलंदशहर में स्थित है। ये आपका बुलंदशहर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में स्थित है? ये बताना है। मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। यहाँ पे जो है लोकटक झील कहाँ पर स्थित है ये बताना है आपको। आपके लोकटक जो झील है ये आपका मणिपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मणिपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है उमियम झील। यहाँ पे दिया हुआ है कि उमियम झील कहाँ स्थित है। ठीक है, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय या त्रिपुरा। तो उमियम झील की बात करेंगे, ये जो है आपके स्थित है। उमियम झील आपकी जो है मेघालय में स्थित है। ये आपकी मेघालय में स्थित है उमियम झील, और यह एक प्रकार की कैसी कृत्रिम झील है। याद रखिएगा, उमियम झील एक प्रकार की कृत्रिम झील है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा के मैदानी भाग से निकलती है? ये बताना है कि कौन सी नदी जो है यहाँ पे गंगा के मैदानी भाग से निकलती है। राप्ती, रामगंगा, गोमती या बेतवा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गोमती। गोमती नदी आपके गंगा के मैदानी भाग से निकलती है। और लखनऊ, लखनऊ शहर जो है गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। काफी इंपॉर्टेंट था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी के जल द्वारा अवनालिका अपर्दन द्वारा बीहड़ों का निर्माण हुआ है? गोमती, चंबल, शारदा या टोंस। तो आपका जो है चंबल, जो चंबल नदी है, चंबल नदी से जो चंबल नदी का जो अपर्दन, अर्थात अपर्दन किसे कहते हैं? मिट्टी का कटाव। जो मिट्टी का कटाव होता है उसे हम बोलते हैं अपर्दन। तो मिट्टी के कटाव होने के कारण जो है बीहड़ों का निर्माण हो गया है। बहुत सारी जो है घाटियां बन गई हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन होगा, चंबल नदी के जल द्वारा सोनालिका अपर्दन के द्वारा बीहड़ों का निर्माण हो रहा है, होता है बहुत ज्यादा। अगला है, लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? अभी आपको बताएं, इसका आंसर आप लोगों को देना पड़ेगा। गंगा, यमुना, गोमती और घाघरा। 18 नंबर का क्वेश्चन जो है अभी आपको बताया भी है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करेंगे। इसका आंसर आप लोग करेंगे, कमेंट करेंगे। ठीक है, इसको आप छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ये बताना है। कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? झील और स्थान। अवधिताल, वाराणसी। तो अवधिताल आपकी जो है कहाँ स्थित है ये बताना है। अवधिताल आपका वाराणसी में स्थित, एकदम सही है। मूंगताल, मूंगताल सुल्तानपुर, ये आपके अवस्थित नहीं है। मूंगताल आपके सुल्तानपुर में नहीं है। तो बड़ा ताल की बात करेंगे तो बड़ा ताल आपका शाहजहांपुर, एकदम सही है। और कुंद्रा समुंदर ये आपका उन्नाव में स्थित है। तो कुंद्रा समुंदर भी एकदम सही है। देख रहे हैं दोस्तों कितने इंपॉर्टेंट और कितने अच्छे नए नए प्रश्न आपके लिए लेके आए हैं। ये सभी जो है नए प्रश्न है। हो सकता है आपने पढ़ा हो सकता है, बाकी तो कुछ क्वेश्चन है जो इसमें एकदम से नए, जो पहली बार पढ़ रहे होंगे। और दोस्तों ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। गंगा नदी निम्न में से कौन सी सहायक नदी नहीं है? बताना है। गंगा नदी की कौन सी सहायक नदी यहाँ पे नहीं है ये बताना है आपको। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये बताना है कौन सी नहीं है। घाघरा, यमुना, गोमती और चंबल। अभी आपको बताए थे घाघरा गंगा की सहायक नदी है, ये तो है। यमुना भी है, चंबल भी है। गोमती जो है गंगा की सहायक नदी नहीं, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सोन भी जो है गंगा की सहायक नदी है। सोन, घाघरा, यमुना, चंबल ये जो है सभी गंगा की सहायक नदियां हैं। दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए।
चलिए, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय